Good morning, student. Myself Rajesh Sahu, EX Department, SIIT Bhopal. Today I am going to discuss about the problem on open circuit test and short circuit test of the single phase transformer. हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि RGB एग्जाम में भी पूछा गया है. हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट परफॉर्म ऑन अ सिंगल फेज 20 kVA 2200 220 volt 50 hertz single phase transformer are as follows. फर्स्ट इज ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया है. ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग दी है 220 वोल्ट 4.2 एम्पियर एंड 148 वाट. एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया है जिसमें 86 वोल्ट 10.5 एम्पियर एंड 360 वाट. ये हमें दिया गया है. हमें फाइंड करना है क्या, डिटरमाइन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो हमने ये ओपन सर्किट टेस्ट का डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दिस इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग. हम लो वोल्टेज साइड क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर, अमीटर एंड वाटमीटर कनेक्ट करते हैं. और हाई वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं. किस केस में, हम ओपन सर्किट टेस्ट में. ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड क्यों किया जाता है वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में. और हम ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम सप्लाई देते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रख के हम अमीटर वोल्टमीटर और रेटेड वोल्टेज अप्लाई करके हम वोल्टमीटर की रीडिंग ले लेंगे. तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई 220 वोल्ट. ठीक है, वाटमीटर की रीडिंग ले लेंगे जो कि आपको 148 वोल्ट आ गया. और जो करंट की रीडिंग हो जाएगी वो 4.2 एम्पियर. ठीक है, तो ये अपनी रीडिंग आ गई. तो स्टूडेंट अपन ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. तो ओपन सर्किट टेस्ट हम पहले निकाल रहे हैं. ओपन सर्किट टेस्ट ओसी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. ओपन सर्किट पैरामीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें वोल्टमीटर की रीडिंग दी है, V1 की रीडिंग दी है 220 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पर नो लोड करंट की वैल्यू दी है आपको 4.2 एम्पियर. ठीक है, और यहाँ पर वाटमीटर की रीडिंग दी है W0 की रीडिंग दी है 148 वाट दी हुई. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वाटमीटर की रीडिंग जो होती है W0, मैंने बताया था दिस इज नो लोड पावर होती है. नो लोड पावर क्या होती है, V1 I0 cos phi naught. तो दिस इज नो लोड पावर. ये cos phi naught क्या है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहलाता है. तो हमें यहाँ पर W0 की रीडिंग दी है, I0 की रीडिंग दी है, V1 की रीडिंग दी है. तो यहाँ से हमें नो लोड पावर फैक्टर आ जाएगा cos phi naught इक्वल टू क्या आ जाएगा, W0 डिवाइडेड बाय V1 इंटू I0. तो V1 इंटू I0, तो यहाँ पर W0 की रीडिंग रख देंगे हम 148 वोल्ट 148 वाट. V1 की वैल्यू रख देंगे 220 वोल्ट और I0 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 4.2 एम्पियर. तो यहाँ से हमें cos phi naught की वैल्यू मिल जाएगी. cos phi naught की वैल्यू जो आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास नो लोड पावर फैक्टर कितना आ गया, 0.16. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, IW कैलकुलेट करेंगे. IW क्या होगी, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट. वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या कहलाता है, I0 cos phi naught कहलाता है. तो I0 cos phi naught, I0 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4.2 एम्पियर. cos phi naught की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos phi naught IW की वैल्यू आ जाएगी. तो IW की जो वैल्यू होगी 0.672. यहाँ से हमने बोलो ना, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट निकालेंगे. IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, I0 sin phi naught होता है. ठीक है, I0 sin phi naught. तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, sin phi naught की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो sin phi naught क्या होगा, sin phi naught की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर phi naught. ठीक है, तो हमें cos स्क्वायर phi naught दिया हुआ है. तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos phi naught की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुकी है 0.16. तो 0.16 का होल स्क्वायर. तो हमें यहाँ से sin phi naught की वैल्यू मिल जाएगी. तो sin phi naught की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बता रहा हूँ सर. 0.98 का इससे मल्टीप्लाई करिए जरा 4.2. तो देखें हमने क्या किया, पहले sin phi naught की वैल्यू कैलकुलेट की, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर phi naught. cos phi naught की वैल्यू दी है 0.16 का स्क्वायर. तो इससे sin phi naught की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.98 आ गई. फिर IM निकालना, हमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट कैलकुलेट करना है. तो I0 sin phi naught, तो I0 की वैल्यू रख दिए. तो यहाँ से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट आ गया. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आर नॉट और एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था आर नॉट क्या होता है, V1 अपॉन IW कर देंगे तो हमें आर नॉट मिल जाएगा, दिस इज नो लोड पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर। और यहाँ से V1 अपॉन IM कर देंगे तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है, ठीक है। और IW की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 0.672, तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट कितना आया था अपना, 4.145, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने नो लोड रेजिस्टेंस निकाली है, नो लोड पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, V1 अपॉन IW रख के 27.3 ओम आ गया, और ये रिएक्टेंस कंपोनेंट आ गया x नॉट इक्वल टू V1 अपॉन IM इस करके 53 ओम रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज नो लोड पैरामीटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट पैरामीटर एंड नो लोड पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच।